एग्जिट पोल में हम आपको एक एक सीट का हाल बता रहे हैं कि कहां कितनी संभावना है, कौन आपके क्षेत्र का विधायक होगा, किस दल से होगा। ऐसी संभावना जो बन रही है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की 40 सीटों का हाल, जिसमें साइकिल की रफ्तार तेज है। सपना जनादेश उत्तर प्रदेश में हम ये तो आपको दिखा चुके हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सीट दर सीट ये बता रहे हैं कि कौन किस पार्टी से जीत रहा है। और एग्जिट पोल है ये, आपके सामने अब हम सीटें भी रखने जा रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी सीट पर लेकिन अब बात करेंगे सपना, उससे पहले 20 सीटें और बताते फटाफट से अंदाज में। 20 सीटें कौन कौन सी है जल्दी से देखते हैं। और पहली 20 सीट में से अमरोहा सदर की बात की जाए तो यहां पर साइकिल की रफ्तार फिर से दिख रही है और यहां पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है, ये आपको हम बता रहे हैं अमरोहा सदर से। बिल्कुल, अमरोहा सदर से। देखिए, अमरोहा क्योंकि दूसरे फेज में चुनाव हुआ था और अमरोहा में मुस्लिम बाहुल्य सीट ये मानी जाती है, तो अमरोहा सदर में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी के साथ हसनपुर सीट पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा हो रहा है। देखिए, अमरोहा की ये महत्वपूर्ण सीट है हसनपुर विवेक, और यहाँ पर भी साइकिल चल गई है। जल्दी फटाफट अंदाज में हसनपुर के बाद अगर बात करेंगे दूसरी सीट की, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की साइकिल आगे बढ़ती नजर आ रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बड़ा प्रभाव दिख रहा है। हसनापुर की बात की जाए, यहाँ वो सीट है जो कहा जाता है कि जो जीता उसकी सरकार बनती है। हालांकि एग्जिट पोल में बता रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो नहीं बन रही है, लेकिन विधायक जरूर बन रहा है हसनापुर से। किठौर से देखिए, एक बार फिर से साइकिल चल गई है। किठौर में भी देखिए साइकिल चलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये याद रखिए आप कि दूसरे चरण का जो नतीजा आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर दूसरे चरण में जो सीटें रही हैं उसका नतीजा ये किठौर में भी साइकिल चलती हुई दिख रही है। और इसी के साथ अगली सीट मेरठ कैंट महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ कमल खिल गया है। व्यापारियों का साथ और किस तरीके से बाकी जो तमाम फैक्टर्स साथ लिए गए और यहाँ कमल खिल गया है। मेरठ की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की यहाँ से जीत हो सकती है, ये मेरठ की बात है। और मेरठ कैंट का हाल हमने आपको बताया। और मेरठ दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ पर कमल खिल सकता है, बीजेपी की जीत हो सकती है। तो एक एक सीट का हाल आपको बता रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। सपना देखिए, छपरौली में भी आप देखिए साइकिल चल रही है। साइकिल यहाँ पर चल गई है छपरौली में। कैंट मेरठ दक्षिण के बाद अब हम छपरौली की ओर बढ़े हैं तो यहाँ पर भी साइकिल चल चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ौत की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की यहाँ से जीत हो सकती है और आरएलडी के साथ गठबंधन है, बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। और बड़ौत में समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है गठबंधन की, ऐसी पूरी संभावना। बागपत देखिए, जाटलैंड कहा जाता है। जयंत चौधरी ने यहां से अपना कैंडिडेट उतारा था और ऐसे में बागपत में भी साइकिल चल गई है, यानी कि जयंत चौधरी का साथ जनता को पसंद आया और यहां पर भी साइकिल चल गई है। जाटलैंड है, जाट बाहुल्य सीट है। लोनी सीट देखिए, गाजियाबाद की हॉट सीट मानी जा रही थी, दोनों तरीके से गुर्जर प्रत्याशी उतार दिए गए थे और ऐसे में लोनी सीट पर भी साइकिल चल गई है। कड़ी टक्कर थी यहाँ पर विवेक। इसके अलावा अगर मुरादनगर की बात की जाए, बड़ी महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत नहीं मिल रही है, बीजेपी का यहाँ पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। साहिबाबाद गाजियाबाद की एक और सीट आप देखिए, यहाँ पर भी बीजेपी का परचम लहरा रहा है, ऐसी संभावना। अभी एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का विधायक बन सकता है। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद अतुल गर्ग सरकार में मंत्री भी और ऐसे में गाजियाबाद सीट पर एक बार फिर से अतुल गर्ग की जीत होती दिख रही है। कमल खिल गया है इस सीट पर भी। ये गाजियाबाद सीट का हम आपको हाल बता रहे हैं। इसी के साथ मोदी नगर चलिए, यहाँ पर भी कमल खिलता दिखाई दे रहा है विवेक। बिल्कुल, मोदी नगर हो, गाजियाबाद हो, यहाँ पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और शहरी वोटर है यहाँ पर, व्यापारी और दूसरे अन्य वर्गों का बड़ा दबदबा। धौलाना की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए समाजवादी पार्टी की साइकिल रफ्तार पकड़ती हुई, तो यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी एक तरह से कमबैक कर रही है, समाजवादी पार्टी को टक्कर दे रही है। जो पिछड़ी हुई थी धौलाना में समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। और जिस तरीके से आपने देखा कि गाजियाबाद में, मेरठ कैंट में, मेरठ दक्षिण में जिस तरीके से कमल खिल रहा है, वो ये दिखाता है कि शहरी जो पार्टी है हापुड़ आ गई है। हापुड़ की बात की जाए, हापुड़ में समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत हो सकती है। फटाफट अंदाज में आप देखिए एक एक सीट का हाल। और हमने 40 सीटें बताई, अगली 20 सीटें आपको बता रहे हैं। 60 सीटों के बाद जो टैली होगी वही बताएंगे। गढ़मुक्तेश्वर सीट पर अब हम आ गए। गढ़मुक्तेश्वर में भी देखिए किस तरीके से मुकाबला कड़ा था और इस तरीके से यहाँ पर भी कमल खिल गया है। गढ़मुक्तेश्वर में लगातार कोशिश की जा रही थी और यहाँ पर भी कमल खिलता दिखाई दे रहा है।